हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको टेस्ट पेपर कराया जा रहा था, तो टेस्ट पेपर है आपका 7। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की बात करें तो हुआ था आपका 1972 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? तो वो हो जाएंगी आपकी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी। सोडियम का प्रतीक, तो सोडियम का प्रतीक तो Na होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि Au, Ag, Cu और Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। तो Au क्या है, Ag क्या है, Cu क्या है, Fe अगर आप सब जानते हैं तो एक है आपका गोल्ड, एक है सिल्वर, एक है कॉपर, एक और फेरस यानी कि आयरन। तो इसमें अब पूछा जा रहा है कि सबसे तन्य कौन है। तो आपका गोल्ड, गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है। तो करेक्ट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? ए। Au गोल्ड होता है। 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया है। तो 18% में 75% पाया जाएगा, क्योंकि 24% में आपका कितना होता है, 100% होता है। तो 3 भाग है तो 75%, यानी 5 का करेक्ट आंसर बी। डायनामाइट के मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका क्या होगा? तो डायनामाइट में आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि सिंदूर भखरा किसे कहते हैं। तो मरकरिक सल्फाइड HgS को क्या कहा जाता है? सिंदूर यानी कि भखरा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि Fe रासायनिक प्रतीक है। तो अभी आपको बताएं Fe किसका प्रतीक है। तो लोहे का। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका बी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी आपकी कल्पना चावला, यानी कि 9 के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इनका मृत्यु हो गया था 2003 में। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। ध्यान से देखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है कि चंद्रमा के तल पर मनुष्य को उतारने वाला कौन सा मतलब कि यान था। तो वो यान था आपका अपोलो 11। वस्तुनिक तो रूस के द्वारा छोड़ा गया पहला था। तो ध्यान रखिएगा, अपोलो 11 से या 11 से आपका पहली बार कोई भी मनुष्य चंद्रमा के तल पर उतरा था। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो ये आपका आर्यभट्ट है। तो 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1975 में छोड़ा गया। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाएगा। तो अगर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है तो उसमें इस्तेमाल किएंगे H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल भी किसे कहेंगे। तो H2SO4 को। चांदी का रासायनिक प्रतीक पूछा गया है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक बहुत ही सिंपल है। Au गोल्ड होता है, लेकिन Ag सिल्वर होता है। तो करेक्ट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो सल्फर के अणु का जो सही सूत्र होता है वो हो जाएगा S8, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी है। C2HSOOH का सूत्र है, इसको क्या कहेंगे। देखिए, दो ठो कार्बन है, हाइड्रोजन है, S और OH। तो OH जुड़ा हुआ है। तो OH जुड़ा हुआ होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल होगा। और C2H तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल एक ही में है आपको। और OH आपको जहाँ भी देखे तो ये अल्कोहल का होगा। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो डाइफ्लोरो का अगर व्यापारिक नेम आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? फ्रियोन 12।
क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम होता है पारा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो भारी पूछा गया है और धातु पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम, ऑप्शन डी। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर में सब में क्या पाया जाएगा? तो सब में जो पाया जाएगा वो आपका कॉपर यानी कि तांबा। जैसे कि पीतल में तांबा जस्ता और तांबा में तांबा, और जर्मन सिल्वर में भी तांबा जस्ता, और क्या बोलते हैं उसको, एक और धातु होता है। नेक्स्ट है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो ये आपका जब बोला ही जा रहा है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लपेटा जाएगा, तो सिंपल है कि जस्ता से लपेटा जाएगा। ग्लेबनाइजेशन बोलते हैं, जस्तीकरण। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन ए सही है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान? तो मंगल ग्रह पे कौन सा उतरा था? तो मंगल ग्रह पर उतरा पाथफाइंडर। तो 23 का करेक्ट आंसर डी। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो शुद्ध कार्बन का कठोर रूप जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा, यानी कि 24 का ए। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ? तो सबसे कठोरतम पदार्थ भी वो आपका हीरा ही होगा, तो 25 का भी करेक्ट आंसर ए। सोडियम की परमाणु संख्या पूछी जा रही है, तो 11 हो जाएगा, 2 8 1, तो 26 का बी करेक्ट है। अमलगम में रहता है, तो अमलगम में आपका पारा रहेगा, तो पारा का क्या हो जाएगा? Hg, तो 27 का सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम तन्यता वाली धातु? तो अभी शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर 28 का क्या हो जाएगा? सी। उसमें 2-3 दे का पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो तार खींचना है तो किस धातु से आप खींचिएगा आसानी से? तो आपका तांबा, यानी कि 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो नमनीय जब धातु पूछ दिया तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोना। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? तो जल में कौन सा गैस सबसे कम घुलनशील होता है? तो N2। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत बताना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मास निकाल करके वहाँ से परसेंटेज निकालना पड़ेगा टोटल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम बता दें कि आप लोग खुद निकाल लेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं अब, मगर लेकिन आप लोग निकालेंगे इसका जरूर। 12 हो जाएगा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो हैलोजन में क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो हैलोजन में हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो SO2 और NO2। तो SO2 दिया हुआ, NO2 दिया नहीं है, तो 34 का क्या हो जाएगा? सी। मीथेन का रासायनिक सूत्र है? तो मीथेन CH4 होता है, तो 35 का करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपका कौन सा गैस इस्तेमाल होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया किसके द्वारा? तो अगर तत्व का वर्गीकरण किया गया तो डोबेनियर के द्वारा किया गया था, तो जिन्होंने ट्रेड का नियम दिया। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट? तो रासायनिक यूनिट का पूछा है तो आपका क्या हो जाना चाहिए? तो 38 का आपका अणु जो होगा वो सबसे छोटा होगा, तो 8 का भी, क्योंकि रासायनिक यौगिक का पूछा गया है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है?
तो AMU में करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है कि सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो तो कहलाएगा आपका क्या, परमाणु। तो 40 का करेक्ट आंसर ए। तो सेट कंप्लीट हुआ, 40 क्वेश्चन का सेट था आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।